देखो, हम आज मैटर के बारे में जान लेते हैं मैटर क्या होता है, क्योंकि बेसिकली केमिस्ट्री क्या होता है, मैटर की स्टडी होती है, उसके केमिकल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मैटर क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। तो एनी सब्सटेंस दैट ऑक्यूपाई स्पेस और हैज़ अ मास, हम कहते हैं उसको मैटर। मतलब जिसके पास कौन सा भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मतलब जिसके पास वॉल्यूम है, जिसे हम सेंस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जो फिजिकल केमिकल चेंजेस में मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो, जिसका फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसको हम मैटर कहते हैं। अब मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ फिजिकल स्टेट और केमिकल कंपोजिशन। अब फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो सबको पता है कि तीन स्टेट होती है मैटर की, लिक्विड, गैस और सॉलिड, ठीक है। पर दो और होती है, प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है जिसको, और बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट कहा जाता है। अब इन पांचों स्टेट को हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है एग्जैक्टली। अब दूसरा क्लासिफिकेशन आता है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर। अब केमिकल कंपोजिशन पे क्या होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस में क्या आता है, एलिमेंट्स आते हैं जिनको हम सिंपल केमिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, और इसके लिए बेसिकली पूरा पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें हमारे जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं उनको बताया गया है। तो इनके भी हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है एलिमेंट्स करके। फिर प्योर सब्सटेंस में ही कंपाउंड्स आते हैं जो 2 और मोर देन 2 एलिमेंट से बने होते हैं, जिनको सिंपल केमिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। बाद में सेकंड क्लासिफिकेशन में आता है मिक्सचर। मिक्सचर में दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट होते हैं एक मिक्सचर में वो सेम रहते हैं, और हेटेरोजेनियस में क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों की स्टडी हम फर्दर करने वाले स्टेप बाय स्टेप। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको डिटेल में केमिस्ट्री पढ़ना है, बेसिक्स टू एडवांस, तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए।